मेरी आर्मी में एक भी अच्छा शैतान नहीं। एक जमाना था जब इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही चलती थी। क्योंकि तब मैं ही था आपकी आर्मी का लेफ्टिनेंट। आदम को बस एक सेब से अपने वश में कर लिया। बस 2 ही लोग थे। अगर तू एक अंगूर भी लेके आता ना तो भी काम बन जाता। तुम तो पुराने खिलाड़ी हो, कुछ ट्रेनिंग दो इन आजकल के आईफोन वाले पापियों को। इनके दिलों में मेरा डर बिल्कुल गायब हो रहा है। मुझे कोई कैसे भूल सकता है? दुनिया के सबसे बड़ा राजा दाऊद को भी मैंने अपने जंगल में फंसाया था। याद है आपको? याद है? उस समय मेरे कारण ही आपके डिफेंस बुक के स्टेटस में 10,000 लाइक्स आए थे। सदियों पुरानी बातें याद मत दिलाओ मुझे। तुमने चाहे जितने भी झंडे गाड़े हो, वह सिर्फ एक फ्लैशबैक है। इसके बाद तुमने कुछ किया है तो मुझे बताओ। यीशु क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, याद है? उनकी सुपारी भी मुझे मिली थी और देखा मैंने उसे कैसे सूली पर चढ़ा दिया। पूरी दुनिया हिल गई थी, पूरी दुनिया। वही तो सबसे बड़ी भूल थी। उसके लहू बहाने के कारण ही आज हमें ये तकलीफें झेलनी पड़ रही है। बकवास बंद कर। मुझे नहीं जानना किसने क्या क्या किया। आज के इस युग में कोई है जो मेरा नाम रोशन करेगा? ये नालायक, इससे एक भी काम ठीक से नहीं होता। कुछ सिखाओ इसे। अपनी क्रूरता की वीर कथाएं इसे सुनाओ। कुछ मोटिवेट करो इसे, वरना वापस भेज दो। रोज रोज के इन तानों से तंग आ गया मैं। अब और नहीं झेल सकता। अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जरूर करके दिखाऊंगा। आ गए आप? बर्थडे बैनर मिला क्या? हाँ, काफी ढूंढने के बाद मिल ही गया। मुझे पता था आप कहीं न कहीं से ढूंढ के ले ही आओगे। आखिर आपके बेटे के लिए आपके प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं है। अजी सुनते हो? जरा ये करी टेस्ट करके देखना। क्या खुशबू है। कैसा लगा मेरा चिकन करी? वाह, क्या बात है। मुझे तो तुमने कभी इतना अच्छा बनाकर कभी नहीं खिलाया। खैर, बेटे का जन्मदिन है तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, आखिर 2 साल बाद आ रहा है मेरा बेटा। अच्छा तो बनाना ही था। बस अब आ ही जाए, अब इंतजार नहीं करो। एक बार फोन करके पूछता हूँ कहाँ पहुंचा। हेलो, कहाँ हो बेटे? ओहो, कट ही गया। क्या हुआ? देखो, इसका फोन है क्या? ओह शिट, कट गया। मैं तंग आ चुका हूँ इतने कॉल से, पर हर समय परेशान करते रहते हैं। यार ये बड़े लोग पकाते बहुत हैं। इसलिए तो मैंने कहा है कि एक दिन की छुट्टी है, हर प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होता है। पर यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब मैं एक दिन के लिए घर जाऊंगा तो फेसबुक, व्हाट्सएप से एक दिन के लिए संन्यास लेना पड़ जाएगा। उफ, तुम्हारी ओल्ड फैशन माँ बाप। अच्छा किया तुमने बोला एक दिन की छुट्टी है। चल यार, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। डैनियल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने माँ बाप के पास ना जाकर सीधा मेरे पास आए। मुझे बहुत खुशी हुई। सुनो, कल सुबह जल्दी आना, बाकी दिन हम पार्टी करेंगे। अरे यार, फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक के बिना क्या जिंदगी। यस डार्लिंग। मेरा बेटा डैनियल तो आ गया।
कितने दिनों से हम तेरे इंतजार कर रहे थे। थक गया होगा ना बेटा, इतना लंबा सफर तय करके। चल आ बेटा। माँ, ये सब छोड़ माँ, पहले ये बताओ कैसे हो आप? पापा, अरे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं दिख रहे हैं। बेटा वो अभी अभी बाहर निकले हैं। वो एक्चुअली तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते अब तक तो बस अड्डा पहुंच गए होंगे रेंज के लिए। ओफो, पापा भी ना, मैं कॉल करके देखता हूँ। हेलो पापा। हेलो, आप कौन? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? दरअसल जिनका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप उनका डेथ हो गई है। क्या? माँ, माँ तू मेरे साथ चल। क्या हुआ बेटा? अरे बता दो। अरे बेटा बेटा तुम्हारे पापा देखो, तुम कमर में कैसे आराम कर रहे हैं। इनकी हमेशा की आदत है। देखो देखो आराम कर रहे हैं, देखो ना। आधुनिकता के नाम पर सुनो वो आवाज कौन सी चिड़िया की है? वो कौवा है माँ। कौवा, बेटा बेटा वो कौन सी चिड़िया की है? मैंने बोला ना माँ, वो कौवा है। कौवा है। बेटा बेटा वो कौन सा? कितनी बार समझाओ? कौवा है कौवा। डैनियल के जीवन की बर्बादी बढ़ती गई। 7 दिसंबर 1992। आज मेरे बेटे ने खाना खाते वक्त एक चिड़िया की आवाज सुनकर पूछा, माँ ये कौन सी चिड़िया है? मैंने कहा बेटा ये कौवा है। उसने फिर पूछा, माँ ये कौन सी चिड़िया है माँ? और मैंने फिर उत्तर दिया, कौवा है बेटा, कौवा। थोड़ी देर बाद उसने फिर मुझसे पूछा, माँ ये कौन सी चिड़िया है? मैंने उसे एक प्यारा सा चुंबन देकर कहा, बेटा ये कौवा है। और न जाने कितनी बार उसने मुझसे पूछा कि माँ ये कौन सी चिड़िया है, और मैं बार बार उसे बोलती रही, बेटा ये कौवा है। अगर वो मुझसे 1000 बार भी पूछता तो मैं 1000 बार उसे चुंबन देकर कहती,
बेटा, ये गप्पा है। वो आवाज कौन सी चीज रही है? जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तब एकमात्र ज्योति की किरण ही आशा का पैगाम लेकर आती है। वह है सच्ची ज्योति। तो सोचा कि तुमसे मिल के चले। दानियल, ऐसा लग रहा है कि तुम जश्न मनाने की मूड में हो। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल पे काफी गहरी चोट लगी है। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं। देखो बेटा, इस अशांति को शांति में बदलने का एक ही रास्ता है, वह है यीशु, सच्चा रास्ता। लेकिन यह रास्ता जिस पे अभी तुम चल रहे हो, वह तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। क्या तुम जानते हो तुम्हारी इस हालात का कारण क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूं। हर एक व्यक्ति के जवानी में जरूरत से ज्यादा ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करना है। या तो इसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग। सदुपयोग करने का सच्चा अवसर नहीं मिलने पर मनुष्य गलत रास्ता बनाकर न केवल भोजन बल्कि जीवन भी बर्बाद करते हैं। My son, this is the reason church invites the youth to engage in activities of the church. महाराज, मैंने इतने समय से दानियल को अपने चंगुल में फंसा के रखा था। तो क्या हुआ? अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें क्या हुआ? साफ साफ बताओ। मैंने तो पिछले कई सालों से बेवकूफ, क्या कई साल की रट लगा रखी है। हम तो लोगों को पूरी जिंदगी बता के रखते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं होती। तुम्हें इन चंद वर्षों में ही समस्या सारी लगी। मुझे बोलने दो महाराज। तुम और क्या बोलोगे? वही कई साल बोलोगे? तुम्हें क्या पता? तुमने कभी पवित्र आत्मा से मार खाई है? कौन है ये पवित्र आत्मा? उससे पंगा मत लो भाई, महंगा पड़ेगा। याद है सेंट अगस्टिन का उदाहरण? हाँ भाई, पवित्र आत्मा से पंगा मत लो, वो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है महाराज, मैं अब डैडी के पास नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हमें इतनी जल्दी हार माननी पड़ेगी। क्यों हार मानते? कहाँ है आपकी योद्धा? ईश्वर क्रोध को भेजिए, उधर लोगों को जिंदगी भर फंसा के रखते हैं। अगर तुम नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन हमें तो मत बताओ। आप सही कह रहे हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम इतने सारे होकर भी एक व्यक्ति को संभाल नहीं सकते। घमंड, तुम तो कुछ कहो। मैं क्या कहूँ महाराज, जब बड़े लोग बात करते हैं तो हम जैसे छोटे लोगों का चुप रहना ही उचित है। हमारे पास बहस करने के लिए समय नहीं है। अब काम की बात पे आइए। कौन इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है? मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या? पवित्र आत्मा से टक्कर लेने का मतलब? तुमने लेकिन से शुरू किया और मतलब तक आ पहुंचे। तुमसे नहीं होगा तो साफ साफ बोलो। हाँ महाराज, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ महाराज, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। महाराज, आप तो जानते ही हैं मेरी बात। कौन सी बात? मैं तो शर्मीली हूँ और मैं लोगों से मिलकर और भी शर्मा जाती हूँ। इसका मतलब तुमने अपना नाम वापस ले लिया। महाराज, केवल इससे नहीं, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। तुम सब के सब एक से बढ़कर एक डरपोक हो। मैं नहीं जानता तुम लोग क्या करोगे, लेकिन 1 महीने में
डैनियल मुझे वापस चाहिए। सही सुना, 1 महीने के अंदर मुझे डैनियल वापस चाहिए। नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जितने भी लोगों को मैंने फंसाया है, सबके सब मुंह के बल जमीन पे गिरे हैं। तो तुम सब ने ही तो कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कब कहा? शाबाश। क्योंकि महाराज मुझे बोले दीजिए। और क्या बोलना है? मेरे लिए 1 महीना काफी नहीं है। अगर आप मुझे 1 वर्ष का समय देंगे तो मैं इन्हें इन सब के रहने का इंतजाम कर दूंगा।
गया, पहचान गया मैं प्यारे खुदा का। परीक्षाओं और परेशानियों का कोई अंत नहीं होता। जब तक हम इस संसार में रहेंगे, ये रहेंगी। कोई भी कभी भी इनसे दूर नहीं भाग सकता। हमारी मसीही बुलाहट ही हमें इस संसार में रहने और इन सभी प्रलोभनों से दूर रहने का सामर्थ्य प्रदान करती है। जब युवाओं को अपनी ऊर्जा को एक दिशा देने का सकारात्मक आधार नहीं मिलता, प्रलोभन उन्हें अपनी ऊर्जा आपराधिक कार्यों में लगाने को प्रेरित करते हैं। NCYS पिछले 25 वर्षों से कलीसिया की भलाई और युवाओं में अर्थों में ऊर्जा संचालित करने के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करती रही है। हमारे रजत जयंती के इस विशेष अवसर पर हम अपनी कलीसिया की भलाई और प्रगति के लिए समस्त माता पिताओं से अपने बच्चों को कलीसिया से जुड़ने का आग्रह करते हैं। On this Jubilee Day, NCYS request our beloved parents to send their children to channelize their excessive energy in a positive manner for the good of the church and the people. Young brothers and sisters,